दोस्तों, यह कहानी मुझे मेरे भाई ने सुनाई थी। ये घटना उनके ही दोस्त के साथ हुई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी मुंबई के ही भूतिया हवेली की है। यह हवेली राजा महाराजा के समय से बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया था। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब कोई इस हवेली के बारे में पता चला, तो श्याम ने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए, तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर से आ रहे हो? श्याम जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम विमल सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। श्याम ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। विमल सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर श्याम खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। विमल सिंह ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आप तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्प रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर श्याम उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर श्याम ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारा रूम भी चेक कर लिया। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन श्याम ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। दोस्तों, यह सब देखकर श्याम अपनी जगह पे खड़ा हो गया और पूरी तरह अचंभित हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा के ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में श्याम की ओर तेजी से आने लगा। श्याम ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वह टेबल वहीं जाके गिरा जहां श्याम खड़ा था। श्याम कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और श्याम बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। श्याम ने चारों ओर बड़े ध्यान से देखा और भारी आवाज में बोला, तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। श्याम उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझसे मारना चाहते हो? परछाई बोलती है, तुम्हारी भूल के कारण। तभी श्याम बोलता है, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर ही मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा, उसकी मौत होगी। श्याम ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा।
और उस परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि श्याम भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में श्याम ने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। दोस्तों, भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला सी उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद श्याम ने चैन से सांस लिया और वहीं पे सो गया। दूसरे दिन सुबह जब श्याम को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख विमल को आश्चर्य हुआ। विमल ने श्याम से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब श्याम ने विमल को कल रात की घटी घटना की पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे तो जब मेरे भाई ने सुनाई थी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।